कभी सोचा है सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो लोगों के मन में आज भी एक सवाल सामने आती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके अंदर बचपन से ही राष्ट्र सेवा में दिलचस्पी थी। 1920 में ICS निकाल लिए थे, लेकिन देश की स्वतंत्रता में काम करने के लिए एक पल में ही छोड़ दिए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 1943 में उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो उनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा था। दरअसल अगस्त 1945 में नेताजी जापान के एक प्लेन पर थे और तब से कहा जाता है कि ये प्लेन ही क्रैश हो गया और नेताजी उसी में जल गए। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं कि नेताजी प्लेन हादसे में मरे। इससे जुड़े कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं, ना ही कोई बॉडी। भारत को तुरंत सूचना भी नहीं दिया गया। नेताजी के कुछ सहयोगी ने दावा किया कि वो रूस जा रहे हैं। स्टालिन के सोवियत यूनियन में नेताजी को शरण मिलने की बात थी। 1951 में एक गुप्त रिपोर्ट में कहा गया कि नेताजी को सोवियत संघ के जेल में रखा गया है। 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु गुमनाम की मौत हुई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस साधु के पास नेताजी जैसे चश्मा, किताबें और यहाँ तक हस्तलिखित नोट्स भी मिले हैं। ये सच में नेताजी बोस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई। देखो, उनके साथ जो भी हुआ, लेकिन उनका सपना पूरा हुआ। वे चाहते थे भारत को स्वतंत्र देना, जो पूरा हुआ। ये हो सकता है कि नेताजी बोस प्लेन हादसे में नहीं मरे, लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं यह मान लेना ही बेहतर होगा कि नेताजी बोस प्लेन हादसे में ही मरे। क्योंकि ये कहना कि कोई रिपोर्ट नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि नेताजी बोस प्लेन हादसे में ही मरे? मेरे नजरों में ये स्टूपिड सवाल है। इसके बारे में पूरा रिसर्च किया गया कि ये कैसे मरे, प्लेन हादसे में या फिर कहीं और, लेकिन इतिहासकारों को कुछ भी नहीं मिला। तो इससे अच्छा बेहतर ये होगा कि हमें यह मान लेना चाहिए कि नेताजी बोस का डेथ प्लेन हादसे में ही हुआ, क्योंकि इससे जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं है कि नेताजी बोस कहाँ गए, कैसे मरे।